सबका स्वागत है। और मैं तरुण एक नया चीज़ लेके आ गया जो रिगार्डिंग फ्रॉड। मतलब आज के डेट में बहुत सारा चीज़ों के ऊपर फ्रॉड होता है, तो उसके रिगार्डिंग अलर्ट है। और दूसरा बात यह है कि जिसको टाइम कम है तो ये वीडियो को स्किप कर जाए, क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसके साथ मैं पूरा इन डिटेल में इसके अंदर एक्सप्लेन करूँगा। तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप लोगों को मन होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड, इसमें रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ। ये आप लोगों को काफ़ी नॉलेज को इन्हेंस करेगा, ये मेरा मानना है। तो एक्चुअली में क्या हुआ, ये स्टोरी एक सुनिए कि सबसे पहले आप इंश्योरेंस कंपनी अगर बोलेंगे तो बहुत सारा कंपनी आता है। और लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस के अगर बात करें तो बहुत सारा कंपनी आता है, तरह तरह। मतलब आपको भर भर के कॉल आता है सबके पास, मेरे पास भी आता है। मतलब ये लोग डेटा खरीद के आपको ये चीज़ करते रहते हैं। तो उसका ही पूरा एक चीज़ को मैं एक्सपोज करने वाला हूँ। ये मेरे साथ घटा हुआ है, इसीलिए मैं इसको टोटली फील किया और इसके प्रॉब्लम से सॉल्यूशन क्या है वो भी मैं बताऊंगा। तो आज के डेट में पॉलिसी बाजार तो एक एक मतलब ऐसा कंपनी है जो पॉलिसी के बारे में जानकारी देता है, लेकिन उसके साथ साथ ये आपका डेटा को भी मतलब दूसरा कंपनी को सेल करता है कि ये बंदा पॉलिसी के रिगार्डिंग सर्च किया, इनको पॉलिसी बेचा जाए। तो पॉलिसी पूरी चीज़ नहीं है, पॉलिसी तो आपको लेने का दरकार है, क्योंकि एक्सीडेंट का प्रोटेक्शन है, वो है आपका फैमिली को सपोर्ट करता है। लेकिन उस जगह पे जब धोखाधड़ी होता है तब आपको मतलब खराबी लगेगा, और आपको इस चीज़ों में ध्यान रखना चाहिए। तो मेरे साथ जो भी हुआ है, एक्चुअली मैं आई सेल्फ तरुण, और मैं एक आईटी कंपनी चलाता हूँ। और दूसरा बात यह है कि मुझे आईटी चलाने कंपनी चलाने के भी पे मुझे बहुत सारा कॉन्फिडेंस है या था कि हमको ठगना आईटी रिलेटेड उतना आसान काम नहीं होता है, क्योंकि मेरा दिमाग थोड़ा आईटी रिलेटेड, मतलब कुछ भी कोई कुछ बोलेगा तो मानेंगे नहीं। लेकिन ये चीज़ इतना अच्छी तरीके से किया जाता है कि किसी को भी गधा बना सकता है, जैसे मुझे उस दिन गधा बना दिया था। तो एक्चुअली आप मेरा एसबीआई का पॉलिसी चलता था, मेरा दो पॉलिसी अभी भी रनिंग है। तो हम लोग सोचते हैं कि जो पॉलिसी का एसबीआई का जो लाइफ इंश्योरेंस, स्पेशल ये जो पॉलिसी मैं आपको दिखाता हूँ आपको, एसबीआई लाइफ बोल के जो पॉलिसी है ना, ये फोर्सफुली पॉलिसी है। क्योंकि ये आप लोग जानते होंगे कि आप कोई ब्रांच पे जाइए, हम लोग बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस करने का भी पे हम लोगों को बैंक के साथ बहुत ज़्यादा दरकार रहता है। और एसबीआई का जो भी मैनेजर लोग होता है वो फोर्सफुली ये पॉलिसी आपके ऊपर चढ़ा देगा। आपके पास पैसा है कि नहीं है वो अब देखेगा नहीं, आपके पास फोर्सफुली चढ़ा देगा। नहीं तो आपका बैंक का सपोर्ट वो लोग थोड़ा ढीला कर देता है। ढीला मतलब चेक आया, जमा देने जाएगा तो झमेला करता है। और इंडिया में मुझे जो एक्सपीरियंस है, ये लोग ये फोर्सफुली देना नहीं चाहिए किसी को। मतलब ये आपको परेशान करेगा, फ़ोन करेगा, मतलब जिसको लेना है लेगा भाई। आप गवर्नमेंट ऑफिसर है, एसबीआई के बिहाफ पे काम कर रहे हैं, तो इतना तमीज़ आप लोगों को होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारा एसबीआई जो लोग होता है उनको शायद कमीशन मिलता है, उसके चक्कर में ये सारा चीज़ गलता है। तो ये मुझे भी दो दो थोपा गया, मतलब एक बंदा, मतलब मैं दो दो पॉलिसी चलाता हूँ, और वो भी हाई प्रीमियम वाला। मतलब वो ये एस बी आई लाइफ का सस्ता वाला पॉलिसी होता भी नहीं है, मतलब सब महंगा महंगा वाला होता है। तो वो जोर से थप थाप देगा ही। मतलब आपका दो ब्रांच में अकाउंट है तो दो ब्रांच में दो दो, अब मर जाओ। लेकिन एस बी आई वाला में जो मैनेजर होता है उनका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रीमियम तो आपको भरना है, उसका 30-40 जो भी कमीशन है उनको मिल जाता है। तो गुस्सा तो होता है कि आप अगर समाज में आपको झेलता है, मतलब हम लोग तो उस टाइप का बंदा है नहीं कि किसी के साथ झगड़ा हुआ तो लड़ाई करने चले जाएंगे या केस फाइल कर देंगे। लेकिन होता है कि लाइफ में हर चीज़ तो आपका हिसाब से नहीं होगा, ये होता है। ये आज जो मैं बोल रहा हूँ ये अपना मतलब मन का बात बोल रहा हूँ, इसीलिए मतलब ऐसा ऐसा आवाज़ मेरे मुंह से निकल रहा है। तो मेरा कोविड गया तो जो भी बिजनेसमैन था सबका प्रॉब्लम हुआ था फंड का। हम लोग भी इतना इतना मैन पावर चलाता है, तो हम लोगों को भी पहले मैन पावर का ख्याल रखना पड़ता है, उसके बाद सारा ख्याल रखना पड़ता है। तो हम बहुत अपने आप को सयाना समझते हैं, हम बहुत मतलब शेर है, बब्बर शेर है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम अपने आप को सोचते थे। लेकिन हम लोगों के ऊपर भी कोई लोग है जो हम लोगों को भी ट्रेस कर रहा है, तो जान के आप चौंक जाएंगे कैसे कैसे होता है ये। तो आपका जब पॉलिसी का टाइम आता है, हम बोला कि
सर जी हमारे पास अभी पैसा वैसा नहीं, 50,000 बार फ़ोन करेगा आपको कम से कम। हम पैसा नहीं है, आप मेरा पॉलिसी तुड़वा भी सकते हैं, अगर जितना पैसा दिया उतना भी दे देंगे तो भी ठीक है, उससे थोड़ा कम देंगे तो भी ठीक है, लेकिन हम अभी नहीं पे कर सकते। तो तरह तरह का फ़ोन आएगा इधर से उधर से। फिर एक दिन मेरे पास एक मतलब महान व्यक्ति का कॉल आ गया, जिसका बात सुन के हमको महान लगा था एक्चुअल में। मैं इनमें वीडियो के अंदर सारा डिटेल्स भी शेयर कर दूंगा कि कौन कब क्या कैसे हुआ था। मेरा लगभग 2 महीना हो गया ये चीज़ होने के लिए, मतलब मैं गुजर चुका हूँ 2 महीना, उसके बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बंदा फ़ोन किया कि हाँ अब प्रीमियम नहीं भरे तो एक प्लान आपको दे सकता हूँ, लेकिन एसबीआई का बिहाफ पे मैं बोल रहा हूँ, आप एक काम करो व्हाट्सअप में आपको कराऊँ, क्या इन्फॉर्मेशन देगा। बोला कि आपका पॉलिसी दूसरा एक पॉलिसी में ट्रांसफ़र कर लीजिए, तो वो हम बढ़िया पॉलिसी दे देंगे। और एसबीआई में तो 50 खामियां निकल दिया। जो एसबीआई में हमको पहले ज़्यादा बेनिफिट दिखा रहा था, वही खुद मेरे को 50 बेनिफिट, मतलब गलती कहाँ कहाँ है दिखा रहा है कि आपका लॉस हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये अब मर जाओगे, मतलब ऐसा ऐसा। अब वो तो बोला कि जो पैसा दिया तो वो आपका डूबेगा नहीं, जो अब तक एसबीआई में दिए हो एसबीआई लाइफ में। लेकिन दिक्कत ये है कि आपको नया जो पॉलिसी बनेगा ये और भी अच्छा होगा। इसमें आपको मतलब आपका उधर का पॉलिसी क्लोज हो जाएगा, इधर का नया पॉलिसी चालू हो जाएगा, और उसका जो पैसा है वो आपको, मतलब ये पॉलिसी एक्टिवेट होने के बाद उसको फोरक्लोज करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 45 डेज लगता है, उसके बाद आपका बैंक का अकाउंट में चला आएगा। तो हम बोले भाई इतना बहुत ही बढ़िया, हमको पैसा का ज़रूरत भी था कि पैसा भी मिल जाएगा और नया पॉलिसी भी खुल जाएगा, मतलब अपना लाइफ भी सेफ और पैसा भी। तो वो बोला टिक टाक करके हमको तड़ाक से मैंने बोला कि आपका जो प्रोफाइल था उसके बिहाफ पे जितना पॉलिसीज हमको मिल रहा है, तो वो क्या है कि ये पॉलिसी मिल रहा है, आप एक बार देख लो। तो इसमें आप डायरेक्ट आप प्रीमियम भर दो, आपको एजेंट वेजेंट का दरकार नहीं है। लेकिन ये कराने से पहले आपको बोलेगा कि आप एक मेल आपका करता हूँ, जैसे कि मुझे ये मेल मिला था कि आपको ऑफ़र किया जा रहा है, प्रपोजल भेज, मतलब आपका प्रपोजल, मतलब कोई अगर इंक्वायरी करेगा किसी के नाम पे, शायद उनका मोबाइल पे एक ओटीपी आता, तो मेरे मोबाइल पे भी आया था। तो ओटीपी का नंबर मांगेगा कि प्रपोजल का जो नंबर है वो हमको भेजिए, ऐसा ऐसा करके ये अभिभावक का हमको भेजा था। एक्चुअल में मैंने जो छानबीन किया तो ये अभिभावक का एकदम जेनुइन एक पॉलिसी है, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। और जो भी पैसा हम यहाँ डालेंगे, मतलब नया पॉलिसी में डालेंगे, वो मतलब एक्सिस का बैंक अकाउंट में ही जाएगा, मतलब कोई दूसरा जगह पे नहीं जाएगा। तो मैंने उनको डॉक्यूमेंट वगैरह भेज दिया, पॉलिसी फटाफट हो गया, मतलब सारा चीज़ एकदम ठीक ठाक, मतलब कोई चीज़ में कोई दिक्कत गलतियाँ कुछ भी ऐसा है नहीं। तो अब क्या हुआ कि भर देने के बाद मुझे लगा कि सारा कॉल मोबाइल नंबर से क्यों आया हमको, मतलब रीचेक करने का मन हुआ। तो एक दिन सैटरडे था तो रीचेक करने गया था हम। फिर हमको लगा एसबीआई को एक बार फ़ोन करते, और वो लोग बार बार बोलेगा कि एसबीआई को कांटेक्ट करेंगे तो आपका ये पॉलिसी नहीं होगा क्योंकि आप एसबीआई से बाहर जा रहे हैं। तो हमने भी वो सोचा कि हम जो जिसके साथ बाहर जा रहे हैं तो उसके साथ ना ज़्यादा कांटेक्ट करेंगे, वही बेहतर है। तो हमने कांटेक्ट भी नहीं किया। तो बाद में जब कांटेक्ट किया तो बोला कि आप तो फंस गया। तो मेरा इधर का जो भी पॉलिसी चल रहा था उसका भी प्रीमियम तो देना ही पड़ेगा आपको अगर आप चलाते, और नया जो बन गया उसका भी आपको देना पड़ेगा। हम बोले बाप रे बाप, एक एक नहीं हो रहा था, दो नहीं हो रहा था, अब तीन हो गया, कहाँ क्या करें। फिर मैंने बहुत सारा इंटरनेट पे सर्च वगैरह किया। उसके बाद मुझे फ्री कैंसिलेशन का एक पॉलिसी की, कोई भी पॉलिसी आप करते तो आपको 30 डेज या 60 डेज तक फ्री कैंसिलेशन, फ्री लुकअप नोटिस मिलता है। तो उसमें मैंने मेल वेल डाला, मतलब आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। मतलब मैंने कंप्लेन वगैरह भी डाले थे, आपको वगैरह मेल वगैरह दिखाता हूँ। मैंने पूरा डिटेल में दिखाया कि मेरे पास फ्रॉड हो गया, ये हो गया है, तरह तरह की, ये मेरा नंबर था पॉलिसी का, मतलब सारा चीज़ ही आपको मैं क्लियर दिखा रहा हूँ। तो उसके बाद मेरा मतलब लगभग 20 दिन 25 दिन लगा। उसके बाद मेरा जो पॉलिसीज़ है तो बंद हुआ, और जो एसबीआई का चल रहा था वो अभी भी चल रहा है। तो सबको यही बोलने का मतलब है, तो आप देश को, लोगों को, सबको यही बताना चाहता हूँ कि आप लोग कुछ भी काम करिए तो सोच समझ के कीजिए, क्योंकि आप जो डिसीजन ले लेंगे ना उसमें आप फंसेंगे ही फंसेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं होता है, पॉलिसी ट्रांसफ़र नहीं हो सकता यहाँ, आप पढ़ लीजिएगा कोई भी एसबीआई का। ये लोग बदमाश नहीं है, बदमाश होता है एजेंट। तो क्या होगा कि ये लोग आपको पॉलिसी बेच देगा, वो अपना नया पॉलिसी का कमीशन भी ले लेगा,
और आपका 2 पॉलिसी है, 3 पॉलिसी है, तो चौथा भी चालू हो जाएगा तो आपका नज़र के सामने। और वो 30 दिन चला गया तो वो जो पहला प्रीमियम दिया वो पैसा शायद 3 साल नहीं देंगे तो पैसा डूब जाता है। तो मतलब मजबूरी में तब आपको वो 3 साल चलाना पड़ेगा, नहीं तो आपको पैसा डूब जाएगा। तो दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन था। उसके साथ और एक भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ये SMS फ़ोन्स कॉल्स, ये जो OTPs वगैरह है, ये मतलब सोच समझ के ही काम कीजिए। अभी तो क्या हुआ कि DLT का भी मतलब बहुत सारा लोचा चल रहा है। हम लोग इसमें इंडस्ट्री में है तो थोड़ा बहुत हम लोगों को पता है कि ये सब बदमाशी होता रहता है। तो ध्यान से रखिएगा, रहिएगा, नहीं तो फंसेंगे। क्योंकि इंडिया में बहुत सारा अच्छा अच्छा ब्रेन है जो मतलब आपको ठगने के लिए रेडी है। और सेफ रहिए क्योंकि मेहनत का पैसा है, संभाले नहीं रखेंगे तो आपका जाएगा। तो मैंने बाल बाल बच गया और यही तरीका है, मतलब सॉल्यूशन प्रॉब्लम कैसे कैसे हुआ था इसमें सारा चीज़ बताया। क्योंकि वीडियो को भी छोटा करना है, नहीं तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे।